So today we will be doing one shot for unit 1 of data structures. ठीक है? So आपका एग्जाम है 9th को, राइट? और हमारे पास कितने दिन है? आज हो गई 5th, 5th, 6th, 7th, 8th. So we have 4 days with us. समझाती हूँ यशस्वी, ठीक है? So आप देखो, दो ऑप्शंस हैं इसको प्रिपेयर करने की। एक है कि हम आज के दिन में पहले सारे मतलब पहले 2 दिन सारे वन शॉट्स कर ले, right? Like we do one shot of unit 1 and 2 today and unit 3 and 4 tomorrow, and उसके बाद हम सिर्फ PYQs करें, ठीक है? अदर ऑप्शन है कि हम एक दिन में जैसे सुबह क्लास होगी उसमें हम वन शॉट करें और इवनिंग क्लास में हम सिर्फ उसके PYQs करें, फिर वन शॉट करें, फिर PYQs करें। सो व्हाट डू यू थिंक वी शुड गो विथ? एक दिन में एक यूनिट और उसके PYQs, या आप चाहते हो कि पहले सारे यूनिट्स के वन शॉट्स कर लें और उसके बाद PYQs करें? Okay, so as many of you have said, almost all of you have said कि हम रोज एक यूनिट करते हैं और उसके PYQs करते हैं, ठीक है? So आज हम करेंगे यूनिट 1 एंड यूनिट 1 के PYQ एंड देन यूनिट 2 उसके PYQ, यूनिट 3, यूनिट 4, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 1। यूनिट 1 का जो आपका सिलेबस है वो आपके सामने है। ऑल्दो हमारे जो 2 पेपर हुए हैं उसमें क्वेश्चंस अभी यूनिट वाइज नहीं आ रहे हैं, ना DBMS में आए ना जावा में आए, बट पढ़नी तो आपको चारों यूनिट्स है, ठीक है? सो वी विल डू अकॉर्डिंगली। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन डेटा स्ट्रक्चर्स। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आपके पास है यूनिट 1 के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स, एट्रीब्यूट्स, डिजाइन टेक्निक्स, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, व्हाट ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। दिस इज कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट व्हिच यू हैव टू डू। उसके बाद आपके पास कोडिंग वाला जो पार्ट आ जाता है वो है एरेज। आप सिंगल डायमेंशनल एरे करोगे, 2 डायमेंशन करोगे, समझोगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, एड्रेस कैलकुलेशन कैसे होती है, व्हाट इज स्पार्स मैट्रिक्स, इट्स टाइप्स एंड रिप्रेजेंटेशंस। देन वी हैव सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, जिसके अंदर आपके पास लीनियर एंड बाइनरी सर्च आ जाएगा, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, एलिमेंट्री कंपैरिजन ऑफ सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, देन हैश टेबल, हैश फंक्शन एंड कोलिजन रेजोल्यूशन, ठीक है? तो वैसे भी पूरा यूनिट यहाँ पर 1 घंटे में कवर हो नहीं सकता, सो वी विल बी हैविंग 1 hour क्लासेस। तो हम ये करेंगे कि आपकी जितना होगा अभी करेंगे और फिर बाकी का जो है वो हम शाम को करेंगे, ठीक है? सो वी विल बी हैविंग क्लास इन द इवनिंग। सो 2 क्लासेस होंगी, एक क्लास में जितना होगा उतना कवर करेंगे विद PYQs, इन द सेकंड क्लास द रिमेनिंग पार्ट विल कवर विद PYQs, ठीक है? सो दैट इज हाउ वी वर्क विद इट, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, स्टैटिक इंट्रोडक्शन टू, स्टार्ट कहाँ से आपका इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम। सो व्हाट डू यू थिंक, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एल्गोरिथम? Mean by the term algorithm? So algorithm is basically step-by-step procedure to solve a problem. Very good, Chetan. So algorithm is a step-by-step procedure or the set of steps to solve a particular problem in a layman language. ठीक है? So एक particular problem को आपको solve करना है, लेकिन in simple language जब हम उसको लिखते हैं, it is not any programming language, it is simple language में आप सिर्फ steps बता रहे हो. So that is called algorithm. For example, if I have to search for an element in an array, और मैं आपको ये कहती हूँ कि एक number receive करो जिसको आपने search करना है, then compare it with the first element, compare it with the second element, and ऐसे just compare one by one with each of the elements जब तक आपको वो number मिल ना जाए, या जब तक array के numbers खत्म ना हो जाए। अगर array के numbers खत्म हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आपका एरे जो है वो पूरा प्रोसेस हो गया लेकिन मैच कहीं पे भी नहीं किया, सो नंबर नॉट फाउंड इन द एरे। बट अगर कहीं मिल जाता है, सो वी कैन से इट्स फाउंड एट सो एंड सो पोजीशन, राइट? सो दैट इज सिंपल लैंग्वेज। आप इंग्लिश में, हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज में उसको बता रहे हो कि इसके स्टेप्स क्या होने चाहिए, उसे हम एल्गोरिथम कह सकते हैं। एल्गोरिथम के बाद आता है सूडो कोड। सूडो कोड जो होता है वो ना तो एल्गोरिथम होता है ना ही प्रोग्रामिंग होता है, बट इट इज अ structured approach of writing something.
So it's a structured approach of writing down the steps that is called pseudocode, right? हम जब पेपर की बात करते हैं, जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आप एल्गोरिथम और सूडोकोड को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। आप सूडोकोड लिखते हो, उसको भी एल्गोरिथम ही माना जाता है, ठीक है। कोडिंग जो है वो फिर प्रॉपर किसी लैंग्वेज में होती है, जैसे आपके सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी है, डेटा स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस में भी हो सकता है, जावा में भी हो सकता है, पाइथन में भी हो सकता है। इट कैन बी डन एनी हाउस, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग। अब एल्गोरिथम जब हम बनाते हैं, तो इसमें एक चीज होती है हमेशा कि आप चेक कैसे करोगे कौन सा एल्गोरिथम बेटर है, ठीक है। तो उसके लिए दो कॉम्प्लेक्सिटीज कैलकुलेट की जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। आई हैव मल्टीपल एल्गोरिथम्स फॉर सॉर्टिंग, है ना। मेरे पास तीन चार तरीके हैं जिससे मैं एक एरे के एलिमेंट्स को कंपेयर करके स्वैप करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकती हूँ। बट उसमें से कौन सा मेथड बेटर है वो कैसे पता चलेगा? सो कौन सा मेथड बेटर है वो पता चलता है बाय चेकिंग कि उसको टाइम कितना चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, या उसको स्पेस कितना चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। सो हाउ मच टाइम और हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड, दैट डिसाइड्स कि आपकी कौन सा एल्गोरिथम जो है वो बेटर होगा, ठीक है। सो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास जो टाइम है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी है बेसिकली लूप की। जो सिंगल स्टेटमेंट है उसको हम कहते हैं कि वो वन स्टेप में हो जाती है। अगर एक लूप एन टाइम्स चल रहा है तो हम कहते हैं कि वो एन कॉम्प्लेक्सिटी उसकी है। सो कॉम्प्लेक्सिटी की भी डिफरेंट नोटेशंस होती हैं, जैसे ये जो ओ है इसे बिग ओ नोटेशन कहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्स्ट केस, ठीक है। हमारे पास तीन केसेस और होते हैं, बेस्ट केस एंड average case. So we have omega notation and we have theta notation. So that is used to represent, but ये कभी comparisons के लिए use नहीं होती है। आपके comparisons में हम ज्यादातर worst case that is big O notation को ही use करते हैं, ठीक है। Then there is a trade-off between time and space. Now what do we mean by trade off? Trade off का मतलब है कि दोनों में से कोई एक चीज बचा सकते हैं हम। जैसे कहते हैं ना कि हम वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क लाइफ ट्रेड ऑफ होता है, जिस लाइक कि अगर आप बहुत ज्यादा वर्कहोलिक हो तो आप फैमिली लाइफ को मिस कर दोगे, अगर आप बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो आप काम पे उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। सो वैसे यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक एल्गोरिथम में टाइम चाहते हो कि कम से कम लगे, तो हो सकता है कि मुझे मेमोरी ज्यादा चाहिए हो, और अगर मैं मेमोरी बचाना चाहती हूँ तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसका बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल है जो कि आपको क्लियरली इस पिक्चर को एक्सप्लेन कर देता है, दैट इज स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना। तो जब हम सी लैंग्वेज सीखते हैं तो हमने स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स के दो कोड किए थे, एक यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल और एक विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो दिस इज स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ये कितने काम में हो रहा है? थ्री। Three statements are executed and your elements are swapped. No calculation, सिर्फ assignments है ना। A C में गया, B A में गया, C B में गया, values interchange हो गए, right? So if this was your A, this was your B and this is your C. यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, आपने कहा A को C में भेजो, so 20 यहाँ आ गया, B को A में भेजो, 30 सॉरी 30 यहाँ आ गया, फिर C को B में भेजो, 20 यहाँ आ गया, इंटरचेंज हो गए। और दूसरा तरीका हमने किया था without using third variable, which was A is equal to A plus B, B is equal to A minus B, A is equal to A minus B. This will also give me the same result. लेकिन यहाँ पे तीन अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, है ना। असाइनमेंट तो यहाँ भी तीन है, असाइनमेंट यहाँ पे भी तीन है, बट यहाँ पर तीन असाइनमेंट के साथ साथ थ्री अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म। तो आपको क्या लगता है टाइम किसमें ज्यादा लगेगा? विच वन विल टेक मोर टाइम आउट ऑफ द टू? फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? किसको सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा? सो पहले इसमें 50 हो जाएगा, फिर 50 माइनस 30 इसमें 20 हो जाएगा, फिर 50 माइनस 20 इसमें 30 हो जाएगा। सेकंड वाले में टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन स्पेस कम लग रही है, दो ही वेरिएबल्स चाहिए। इसमें टाइम कम लगेगा लेकिन स्पेस ज्यादा चाहिए क्योंकि तीसरा वेरिएबल भी चाहिए, है ना। तो आप टाइम या स्पेस में से किसी एक चीज को बचाते हो, या तो आप टाइम को सेव करोगे या फिर आप स्पेस को सेव करोगे। और हमारा मेथड जो है वो ये होता है कि वी आर गोइंग टू सेव टाइम, स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्पेस मिल जाता है आजकल, तो आपके पास 8 8 GB 16 16 GB तक रैम आ रही है, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट वी वांट आवर एल्गोरिथम टू वर्क फास्टर, ठीक है। तो आपके सीपीयू को आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, फास्टर एग्जीक्यूशन होनी चाहिए,
सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हम एल्गोरिथम्स को आपस में कंपेयर करते हैं दैट विच एल्गोरिथम इज बेटर। ठीक है, सो ये तो हो गया टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है। अब अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को कैटेगराइज करोगे, सो डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, पहले तो इट इज अ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल वे ऑफ एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग द डेटा। ठीक है, सो आप किस तरह से डेटा को एनालाइज और प्रोसेस करते हो, दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। हाँ जी बेटा, हैंड रेस किसने किया था? एनीवन हैज अ डाउट? सो डेटा स्ट्रक्चर जो है लीनियर और नॉन लीनियर दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है। ठीक है, सो डेटा स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड इन लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्ट्स। सो लीनियर क्या होता है हमारे पास, जिसके अंदर आपके पास एरेज आते हैं, वी हैव स्टैक, वी हैव क्यू एंड वी हैव लिंक लिस्ट। ठीक है, नॉन लीनियर के अंदर क्या है, ट्रीज, ग्राफ्स। ठीक है, सो वी हैव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, वी हैव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो लीनियर नॉन लीनियर आपके पास दो ऑप्शंस है यहाँ पे, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर में है ट्रीज एंड ग्राफ। सो लीनियर का मतलब है कि जब आपके पास जो डेटा है वो एक लाइन में अरेंज्ड है, यू कैन से दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू, दिस इज माय सेकंड वैल्यू, दिस इज माय थर्ड वैल्यू, दिस इज माय फोर्थ वैल्यू, दैट इज अ लाइन, इट्स लीनियर डेटा स्ट्रक्चर व्हेन दे आर इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। नॉन लीनियर में ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं होती है, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें ट्रीज और ग्राफ्स आते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एरेज, एरेज जो कि हम इस फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, then we will be doing further stacks and queues, then linked list, trees and graphs, right? So array क्या है, homogeneous collection of data। हाँ जी, so array is basically something जहां पर आपके पास नाम एक है लेकिन उस नाम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। so under a single name you can store multiple values, that is said to be an array। और इसका मेन चीज क्या है कि ये होमोजीनियस होता है, मतलब ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ सेम डेटा टाइप और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट और एरे में मेजर डिफरेंस ही यही है कि एक तो एरे कंटिन्यूअस है, लिंक लिस्ट नॉन कंटिन्यूअस है। अनदर मेजर डिफरेंस इज कि एरेज स्टैटिकली एलोकेट होता है जनरली, ये डायनामिकली है। एरेज जो है वो रैंडम एक्सेस है, आपको 10th एलिमेंट को एक्सेस करना है, आप A9 लिखकर सीधा 10th एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। लिंक लिस्ट सीक्वेंशियल एक्सेस है, मतलब अगर आपको 10th एलिमेंट पे जाना है, शुरू आपको फर्स्ट से ही करना पड़ेगा, आप फर्स्ट से सेकंड पे जाओगे, सेकंड से थर्ड पे जाओगे, थर्ड से फोर्थ पे जाओगे एंड सो ऑन अप टिल योर 10th एलिमेंट। एंड देन कम्स योर स्टैक एंड क्यू व्हिच आर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। ठीक है, लिफो एंड फिफो पे बेस है। ये हम जैसे जैसे इनकी यूनिट्स आएगी वील रिवाइज इट, बट ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब और डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो उसमें आपको ये पूरा सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना आना चाहिए। So you should be able to write few lines about arrays, you should be able to write few lines about stack, queue, linked list। और जब भी इनको एक्सप्लेन करो, मान लो आपको ये थ्योरी क्वेश्चन आ गया और आप आंसर में लिख रहे हो इसको, सो ऑलवेज मेक डायग्राम टू रिप्रेजेंट समथिंग। अगर आप एरे को एक्सप्लेन कर रहे हो तो ऐसे दिखाओ कि भाई ये एरे है जिसका नाम सेम है एंड वी हैव पोजीशंस। अगर आप स्टैक बना रहे हो तो ऐसे दिखाओ एंड दिस इज टॉप। ठीक है, क्यू बना रहे हो तो ऐसे बनाओ, यहाँ पर मार्क कर दो कि ये फ्रंट है ये रेयर है। लिंक लिस्ट बना रहे हो तो शो लाइक दिस। सो जस्ट मेक अ स्मॉल डायग्राम, इससे एक तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर इम्प्रेस होता है और उसको लगता है कि हाँ भाई बच्चे को अच्छे से नॉलेज है। ठीक है, सो डायग्राम क्या कहते हैं, डायग्राम आपके आंसर में चार चांद लगा देता है, इट्स लाइक दैट, है ना। सो व्हेन यू पुट अ डायग्राम इन योर आंसर, it improves your presentation and it gives a good impact on the person who's checking your paper। ठीक है, तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जहां डायग्राम बनता है वहां पर आप जरूर बनाएंगे, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सो मेक अ डायग्राम सो दैट आपका आंसर ज्यादा प्रेजेंटेबल लगे। ठीक है, सो ये तो हो गया एक हमारा कि डेटा स्ट्रक्चर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू, लीनियर एंड नॉन लीनियर। देन कम्स ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। अब ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म हो सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स और उनमें मोर और लेस सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन परफॉर्म इंसर्शन,
आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज हैं, आप उसके अंदर न्यू वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, आप डिलीशन कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल का मतलब होता है प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। देखो इंसर्शन तो नाम से ही पता चल रहा है दैट यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू। डिलीशन मीन्स यू वांट टू डिलीट अ वैल्यू, ठीक है। ट्रेवर्सल का मतलब होता है प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। तो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं एक एक करके हम सबको प्रोसेस करेंगे, ना एक से ज्यादा बार ना एक से कम बार। दैट इज ट्रेवर्सल। देन यू हैव सर्चिंग। आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर आप एक वैल्यू को ढूंढ रहे हो वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, दैट्स कॉल्ड सर्चिंग। Sorting means arranging your data in increasing or decreasing order. And then finally you have sixth operation which is merging. Can anyone tell me what is merging? आप में से कोई बता सकता है what do you understand by merging? So two arrays को मिलाकर एक array बनाना is merging, right? लेकिन yes, very good खुशी, दो sorted arrays को मिलाकर एक array बनाना जो कि sorted ही हो, right? So we have to combine two sorted arrays in such a way कि जो combined array बने वो भी sorted ही बने, right? So what array you're creating is again sorted. That's called merging. Got it? ठीक है, so ये आपके पास operations हो गए जो data structures पे perform हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं actual implementation, actual data structure पे, जिसमें हमारा पहला चीज है arrays. So arrays के major points क्या है? It is a collection of homogeneous values under a single variable name. So it is a collection of homogeneous values under a single variable name. Then are always stored in contiguous memory locations. Are random access value from any position can be directly fetched or modified. Then individual elements are referred by their position in the array, which starts from 0. So पहला element जो है वो 0 position पे होता है, फिर 1 पे, फिर 2 पे and so on. ठीक है। अब arrays जो है वो आप statically भी create कर सकते हो, dynamically भी create कर सकते हो, ठीक है। statically कैसे create कर सकते हैं? How do we create an array? ठीक है, so you write the data type, like आपने लिखा int और डेटा टाइप का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में साइज। सो दिस इज योर वन डायमेंशनल एरे जिसमें एक ही डायमेंशन होती है, आप उसे कह सकते हो सिंगल रो, ठीक है। तो उसको हम एक रो भी कह सकते हैं। सो इंट A10, इसमें पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पे होगा, सो A0 विल रेफर टू योर फर्स्ट एलिमेंट, A1 विल रेफर टू योर सेकंड एलिमेंट, A2 विल रेफर टू योर थर्ड एलिमेंट, सो ऑन। सो जब भी वन डायमेंशनल एरे को हम यूज करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए जनरली हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं जो कि 0 से लेकर फाइनल इंडेक्स तक चलता है। अब इसके अंदर आप स्कैन कराओ, प्रिंट कराओ, जो भी आप कराना चाहते हो, वट एवर ट्रेवर्सल यू वांट टू परफॉर्म यू कैन डू दैट। सो इट विल बी लाइक I0 है तो पहली वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी? एड्रेस ऑफ A0 पे। फिर I1 है तो अगली वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी? एड्रेस ऑफ A1 पे, देन A2 पे, A3 पे एंड सो ऑन अप टू A9, ठीक है। सो एक तरीका होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का। सो ये जो एरे बना है ये कब बना है? स्टैटिक, कंपाइल टाइम पे इसको मेमोरी एलोकेट हो गई। अगर मुझे रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करनी हो तो क्या करेंगे? वी नो कि एरे का नाम, ये आपने सेमेस्टर 1 में सी में भी पढ़ा हुआ है कि एरे का नाम बेस एड्रेस ऑफ द एरे को होल्ड करता है। सो एरे का नाम इटसेल्फ इज अ पॉइंटर व्हिच होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ द एरे।
ठीक है। सो इट होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। अगर आपको एक एरे डायनामिकली बनाना है तो आप सिर्फ एक पॉइंटर डिक्लेयर करके छोड़ सकते हैं। वेरी गुड। फ्यू ऑफ यू आर सेइंग मैलॉक, फ्यू आर सेइंग कैलॉक, दोनों ही यूज हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, a इज इक्वल टू इंट पॉइंटर। दिस इज फॉर टाइप कास्टिंग इनटू इंटीजर। फ्लोट है तो फ्लोट लिखोगे, कोई और डेटा टाइप है तो कोई और डेटा टाइप लिखोगे। इंट स्टार मैलॉक साइज ऑफ इंट multiplied by n, where n will be the number of elements. तो n obviously आप यूजर से पूछ लोगे जैसे भी आपके पास n की वैल्यू आएगी, that how many elements we need. So int star, that is you're typecasting it into an integer pointer, and then we have malloc size of int. साइज ऑफ इंट विल टेल यू कि उस कंपाइलर में इंटीजर को कितनी बाइट्स चाहिए, क्योंकि आजकल नए कंपाइलर तो सारे इंटीजर के लिए 4 बाइट्स ही लेते हैं, बट अगर आप टर्बो सी में काम कर रहे हो, ट्रेडिशनल कंपाइलर यूज कर रहे हो, तो हो सकता है वो 2 बाइट्स ले रहा हो। तो बेटर होता है साइज ऑफ यूज करना, कि अगर वो 2 बाइट्स है तो 2 ले लेगा, 4 है तो 4 ले लेगा, मल्टीप्लाई करेगा एन से। मान लो मैंने कहा 8 एलिमेंट्स चाहिए, तो 4 इंटू 8 32 बाइट्स will be allocated which will come in A. रेफर करने का तरीका सेम रहेगा, आप अभी भी A0 A1 A2 लिख के रेफर कर सकते हो, ठीक है। दैट इज योर डायनामिक क्रिएशन ऑफ द एरे। सो आपका एरे स्टैटिकली क्रिएट हो सकता है, डायनामिकली क्रिएट हो सकता है। अगर आप टर्बो यूज कर रहे हो तो आपको इसके लिए alloc डॉट h को इंक्लूड करना पड़ेगा टू यूज योर malloc। यू हैव टू इंक्लूड हैश इंक्लूड alloc डॉट h। और अगर आप VS कोड वगैरह यूज कर रहे हो तो आपको stdlib डॉट h जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है, मतलब इंक्लूड करनी पड़ती है। सो हैश इंक्लूड stdlib डॉट h इन लेटेस्ट वर्जन ऑफ द कंपाइलर्स जीसीसी वगैरह में, और टर्बो में alloc डॉट h, ठीक है। मेमोरी फ्री करनी हो तो फ्री यूज करते हैं। सो दिस इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हमेशा आप यहाँ पर पॉइंटर का नाम लिखते हैं, इज इक्वल टू टाइप कास्ट करते हैं, फिर मैलॉक। मैलॉक और कैलॉक में फर्क ये होता है कि मैलॉक में हम टोटल नंबर ऑफ बाइट्स बताते हैं कि कितनी एलोकेट करनी है। सो वी टेल टोटल नंबर ऑफ बाइट्स टू बी एलोकेटेड, वेराज कैलॉक में हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम अलग अलग दे देते हैं और मल्टीप्लाई वो खुद कर लेता है। तो आप यहाँ पर कैलॉक लिखोगे, लेकिन यहाँ पर आप बताओगे साइज कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बात वही है कि करना तो उसने भी उतना ही एलोकेट है, उसने भी उतना एलोकेट है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। फ्री इज यूज टू डीएलोकेट द मेमोरी, ठीक है। सो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन को हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट होती है, जो रन टाइम मेमोरी एलोकेशन है, दैट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, राइट। गुड आफ्टरनून विशिष्ट, क्लियर है, ठीक है। अब एरे की प्रोसेसिंग की बात करते हैं। एरे की प्रोसेसिंग की बात करते हैं। अब एरे में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, जैसे हमने अभी एरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशंस देखे थे, वो परफॉर्म हो सकते हैं। सो वेरी बेसिक ऑपरेशंस दैट यू कैन परफॉर्म ऑन एन एरे इज सर्चिंग, ठीक है, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो सर्चिंग इन एन एरे, सर्चिंग इन एन एरे दो तरह की है। आपके पास लीनियर सर्च है और बाइनरी सर्च है, ठीक है। सो आई हैव लीनियर सर्च, आई हैव बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च इज वेरी बेसिक। लीनियर सर्च का काम क्या है कि आप एक एक करके हर किसी एलिमेंट से कंपेयर करते जाओ, जहां मिल गया वहां पे फाउंड, और अगर सबसे कंपेयर कर लिया कहीं भी नहीं मिला तो नॉट फाउंड। कॉम्प्लेक्सिटी इज ON। बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है टू। तो इसकी एक प्री रिक्वेस्ट ही है, बेसिक कंडीशन है कि मेरी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। माई लिस्ट शुड बी इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। बेसिक सा लॉजिक है कि आप मिडिल पोजीशन निकाल दो, जो नंबर आप ढूंढ रहे हो आप देखोगे क्या वो मिडिल पोजीशन से मैच करता है। मैच करता है तो मिल गया, लेकिन अगर मैच नहीं करता है तो या तो वो उससे बड़ा होगा या वो उससे छोटा होगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि दोनों साइड पे हो सकता है। बड़ा है तो सेकंड हाफ में ही होगा, छोटा है तो फर्स्ट हाफ में ही होगा। मतलब इन बोथ द केसेस एक साइड को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास 100 एलिमेंट्स थे, पहली बार जो मिडिल पोजीशन मिली वहां पे नंबर नहीं मैच करता, तो बाकी के 50 को हम छोड़ सकते हैं। फिर वो जो बचे 50, उसका फिर हाफ करेंगे। फिर मिडिल पोजीशन पे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप 25 छोड़ सकते हो, 25 के साथ ही आगे चलोगे। तो हर बार आपकी लिस्ट आधी होती जाती है, ठीक है। इसलिए इसको बाइनरी सर्च कहते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है log n। इसके एल्गोरिथम्स हम डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि आपको PYQs में मोस्ट ऑफ द टाइम कि प्रोग्राम पूछा जाता है या फिर एल्गोरिथम पूछा जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर
वी हैव मेनी पेपर्स इन दिस, तो ये आपका 2023 का पेपर है, जिसमें पहला क्वेश्चन ही है डिफाइन एन एल्गोरिथम। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, वी हैव डन दिस। व्हाट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मेथड, ये भी आप मैलोक एलोक एक्सप्लेन कर दोगे। लिस्ट एनी फोर एप्लीकेशन, लिस्ट डाउन एनी फोर एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देखो इसमें इन्होंने सीधा पूछ लिया है फोर एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, किसी स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर का नहीं पूछा। तो फोर एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? टू स्टोर द डेटा प्रॉपर्ली, टू चूज द बेस्ट एल्गोरिथम टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड टू सपोर्ट वेरियस ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, अनडू रीडू ऑप्शंस, process scheduling, ठीक है, and to manage the memory, that is again an application of data structure. So दो 2.5 का है, कोई भी 5 applications आप ऐसे लिख सकते हो। ये है डिफाइन स्टैक एंड क्यू, वेरी इजी क्वेश्चन। डिफाइन ग्राफ एंड ट्री, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही इजी है 2.5 में क्वेश्चन, पर चलो। डिफाइन हैश फंक्शन, अच्छा ये है व्हाट आर असिम्प्टोटिक नोटेशंस, ये जो मैंने आपको बताया था कि वी हैव थीटा ओमेगा एंड बिग ओ नोटेशन, दीज आर कॉल्ड असिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो इनका जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है? असिम्प्टोटिक नोटेशंस। इसका मैं एक शॉर्ट नोट आपको भेज दूंगी, तो इसमें वही लिखना है, बट बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस होती हैं उन्हें असिम्प्टोटिक नोटेशंस कहते हैं। ठीक है, साइक्लिक ग्राफ, बाइनरी ट्री, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। अब यूनिट 1 में से इसमें पूछा गया है व्हाट इज स्पार्स मैट्रिक्स एंड हाउ विल यू रिप्रेजेंट स्पार्स मैट्रिक्स बाय अ 2D एरे। ठीक है, सेकंड पार्ट है व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आल्सो राइट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट। तो आपको ये सारी जो चार टेबल पूरा एक हम बना लेंगे सारी सॉर्टिंग का और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज का, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का, वो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आपको याद रखनी है, वो आपसे ऐसे पूछी जा सकती है। देन कंसिडर द फॉलोइंग एरे, ये चॉइस में है, सॉर्ट दिस एरे यूजिंग बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। तो अब देखो इसमें आपको प्रोग्राम बनाने के लिए नहीं बोला है ना, ना तो एल्गोरिथम लिखने के लिए बोला है, ना ही प्रोग्राम बनाने के लिए बोला है। इसमें आपको इन नंबर्स को सॉर्ट करके दिखाने के लिए बोला है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट फिर भी आप एल्गोरिथम इसमें लिखोगे। ठीक है, अब ये नहीं कहना कि मैम उन्होंने तो सॉल्व करने के लिए कहा था तो हम एल्गोरिथम क्यों लिखें, बिकॉज आप एक चीज सॉल्व करके दिखा रहे हो, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप साइड पे एल्गोरिथम भी बताओ कि देखो इस एल्गोरिथम के हिसाब से हम ये स्टेप्स चला रहे हैं, तो हम एल्गोरिथम भी लिख देंगे। ठीक है, हार्डली 7-8 लाइंस का एल्गोरिथम होता है, वो आप लिख दोगे और इसको पूरा प्रोसेस करके दिखाओगे। एक्सप्लेन सिंपल टर्म हाउ हैश टेबल्स आर इम्प्लीमेंटेड, और सिंपल टर्म्स में भी हैव टू एक्सप्लेन कि हैश टेबल्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, so this is your unit 1. Then comes your unit 2. So what is dynamic memory allocation and how can you determine the size of allocated portion of memory? ठीक है, write the difference between static and dynamic memory allocation, Calloc and Malloc, ये तो सारे dynamic memory allocation पे आ गया। पर चॉइस में आपके पास क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द सिंगल लिंक लिस्ट। तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम बोला है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, राइट एन एल्गोरिथम फॉर बाइनरी सर्च एंड आल्सो राइट अ सिंपल बाइनरी सर्च प्रोग्राम इन सी। तो आपको एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, आप दोनों में से कुछ भी हो आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप एल्गोरिथम एज वेल एज प्रोग्राम लिखते हो। मान लो आपको लीनियर सर्च का एल्गोरिथम लिखना है, ठीक है, लीनियर सर्च का एल्गोरिथम हम कैसे लिखेंगे? हमने लिखा लीनियर सर्च, ए इज एन एरे, आप ए ऐसे भी लिख सकते हो या लिख सकते हो यहाँ पे एरे ए ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड लेट्स से value is the element to be searched and n, so you write like this, और यहाँ ऊपर आप डिफाइन कर सकते हो कि here a is the array, value is the value to be searched in the array and n is the number of elements in the array। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा लूप लगाएंगे, सीधा आपने लूप लगाना है। आप क्या करोगे, रिपीट फॉर I is equal to 1 to n। सो ये कोड भी नहीं है सी का, ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं है, इट्स नॉट लाइक बेसिक एल्गोरिथम, इट्स सूडो कोड, पर हम एल्गोरिथम पूछा जाता है तो सूडो कोड ही लिखते हैं। ठीक है, सो रिपीट फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n, एंड इसके अंदर आप क्या कर दोगे, चेक कर दोगे कि इफ ए आई, अब इसमें मैं सिर्फ इफ लिखूं चेक लिखूं एक ही बात है, तो आप वर्ड चेंज कर सकते हो। सो इफ ए आई इज इक्वल टू वैल्यू, देन प्रिंट फाउंड
फाउंड एट, एंड इफ यू वांट कि वो एलिमेंट एक ही बार आ रहा है तो आप यहां से क्या कर सकते हो, एग्जिट। ठीक है, एंड इफ, ये यहाँ पर बंद हो गया, और फिर जब आप रिपीट बंद करोगे तो आप फिर लिखोगे एंड रिपीट, ये लूप यहाँ पर खत्म हो गया। इसमें अगर आपको चेक करना है कि भाई मिला या नहीं मिला, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेट फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, और जब मिल जाता है तो सेट फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, और बाहर आके चेक कर सकते हैं इफ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, कि अगर ये ट्रू कभी हुआ ही नहीं, सो देन प्रिंट नॉट फाउंड एंड इफ, एंड देन एंड लीनियर सर्च। ठीक है, ये क्या बना इसका एल्गोरिथम, समझ आ रहा है? ठीक है, ये इसका एल्गोरिथम हो गया। वही चीज आपने लिखी जो प्रोग्राम में लिखते हो, राइट? और अगर यही चीज आपको प्रोग्राम में लिखनी होती, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अगर यही चीज आपको प्रोग्राम में लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे? और प्रोग्राम में हमेशा याद रखो कि कमेंट्स लिख के करना। ठीक है, इट शुड बी वेरी क्लीन एंड यू मस्ट राइट द कमेंट्स। सो आपने यहाँ पर सौरभ, जैसे उस प्रोग्राम में उस क्वेश्चन में पूछा है कि राइट द एल्गोरिथम फॉर बाइनरी सर्च, आल्सो राइट अ सी प्रोग्राम। अगर आपके पास सिर्फ एल्गोरिथम या प्रोग्राम पूछा है तो आपको अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा। देखो, प्रोग्राम पूछा है और आप एल्गोरिथम लिखोगे तो कम मार्क्स मिलेंगे, एल्गोरिथम पूछा है प्रोग्राम लिख दिया तो फिर भी वो मार्क्स दे देते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको दोनों ही पूछ लिए कि आप एल्गोरिथम भी लिखो प्रोग्राम भी लिखो, तो बहुत मुश्किल नहीं होता, अपने प्रोग्राम को ही थोड़ा सिंपल वर्ड्स में लिख दो। ठीक है, अपने प्रोग्राम को ही थोड़ा सिंपल वर्ड्स में लिख दो, तो वो आपका एल्गोरिथम हो जाता है। राइट, नाउ लेट मी राइट द कोड फॉर दिस। ठीक है, अब देखो कोड कैसे लिखोगे, हैश इंक्लूड stdio.h। अगर आप लीनियर सर्च फंक्शन से बना रहे हो तो फंक्शन से भी बना सकते हो, या मेन में भी कोड लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको जब तक नहीं बोला गया फंक्शन से बनाओ तो आप फालतू की कंफ्यूजन चाहे ना ही करो, आप डायरेक्ट बना सकते हो। तो इसमें आप यहाँ पर डायरेक्ट ले सकते हो वॉइड मेन, जिसके अंदर आपने एक एरे ले लिया, खुद से ही कुछ भी वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, सो इनिशियलाइज सम वैल्यूज, देन टेक n एज 10, एक i ले लिया, और एक हमने वैल्यू ले लिया, एक फाउंड ले लिया। हमने इनिशियली फाउंड को फॉल्स लिया था तो यहाँ पर हम जीरो ले लेंगे क्योंकि जीरो स्टैंड्स फॉर फॉल्स, एंड वन इज फॉर ट्रू। ठीक है, अब यूजर से आपने पूछा एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड, नंबर आपने इनपुट करवा लिया वैल्यू में, और फिर आपने लगाया लूप फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वैल्यू एक ही बार है, रिपीटेड वैल्यूज नहीं है। सो वो आप ऊपर लिख सकते हो कमेंट में, assuming that the value can come only once। फाउंड को आपने कर दिया 1, प्रिंट कर दिया that found at position percentage d I, and we should break now। ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाएंगे। जब लूप से बाहर आएंगे तो हम वहां पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो फाउंड है उसकी वैल्यू क्या है। सो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, इफ फाउंड इज still 0, so you can print not found, and then you close your main। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हो। अगर आप इंट मेन ले रहे हो तो लास्ट में रिटर्न 0 लिख देना, अगर वॉइड मेन ले रहे हो तो लास्ट में रिटर्न लिखने की जरूरत
नहीं है। ठीक है, सो दिस इज योर प्रोग्राम। तो जो पहले लिखा था वो सूडो कोड था, और ये जो लिखा है वो प्रोग्राम है। सो जब एल्गोरिदम पूछा जाए तो आप सूडो कोड बना सकते हो, लेकिन जब आपको प्रोग्राम बोला जाए तो आपको सी लैंग्वेज का कोड ही वहां पर लिखना है, अदरवाइज वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। मतलब अच्छा एग्जामिनर हुआ तो उसको लगेगा कि चलो बच्चे को लॉजिक तो आता है, कुछ तो दे दो। सो दैट इज स्टिल पॉसिबल, बट अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर दैट। ठीक है, सो ऐसे ही हमारे पास बाइनरी सर्च है। सो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि आपको मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करना है, और फिर आपको उसका कोड लिखना है। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार ये कराया हुआ है बाइनरी सर्च एंड ऑल पहले, तो ऐसा तो है नहीं कि आप ये पहली बार कर रहे हो। एंड यू हैव डेडिकेटेड वीडियोस फॉर ऑल ऑफ दीज, है ना, सारे टॉपिक्स की, सारे जो ऑपरेशंस हैं लिंक लिस्ट के, सबकी डेडिकेटेड वीडियोस आपके पास है। तो जिस भी ऑपरेशन में आपको डाउट होता है, जिसमें भी आपको लगता है कि आपको इसको पढ़ना है, आप उसे करेंगे। तो अभी आपके लिए काम है कि आप बाइनरी सर्च जो है उसको एल्गोरिदम और प्रोग्राम दोनों लिख के मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको इसमें से बताती हूँ बबल सॉर्ट। अब जैसे इसमें इन्होंने बोला है कंसिडर द फॉलोइंग एरे 14, 33, 27, 35 एंड 10। 14, 33, 27, 35 एंड 10। 35 एंड 10। अब इसको कहा है कि बबल सॉर्ट से सॉर्ट करके दिखाओ। ठीक है, सो बबल सॉर्ट क्या करती है, आपने सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ी है, बबल सॉर्ट पढ़ी है। बबल सॉर्ट के स्टेप्स क्या होते हैं कि हम एडजेसेंट वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी आर गोइंग थ्रू स्टेप वन फर्स्ट। स्टेप वन में यहाँ पे आप पोजीशंस लिख लोगे, इनकी क्या है। तो स्टेप वन में जीरो जो है वो वन के साथ कंपेयर होता है, एडजेसेंट वैल्यूज कंपेयर होते हैं। तो ए जीरो विल बी कंपेयर्ड विद ए वन। छोटा है तो कोई कंपैरिजन, मतलब कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 33 एंड 27 आप यहाँ साइड पे लिख सकते हो कि फर्स्ट ए आर आर जीरो इज कंपेयर्ड विद ए आर आर वन, देन ए आर आर वन is compared with ARR 2. So yes, it is. So what should we do? Swap. So it should be swapped. We should get 27 here, 33 here, 35 here, 10 here. Then 33 and 35 should be compared. So ARR2 should be compared to ARR3. So यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है. Then ARR3 should be compared with ARR4. So yes, it is true. So we should swap. So we should get 14, 27, 33, 10, 35. As the result, the last position gets the highest number. ठीक है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपके पास कहाँ आ जाएगा, लास्ट पोजीशन पे। सो आखिरी पोजीशन पे मेरे पास ग्रेटेस्ट नंबर आउट ऑफ द होल आ गया। ठीक है, सो आई गॉट 35 है। नाउ वी विल रिपीट, सो वी विल रिपीट फॉर स्टेप टू। नाउ स्टेप टू के इनिशियल नंबर्स आपके पास ये है, आप इसमें पोजीशंस लिख देंगे, और इस बार आपका जो कंपैरिजन है वो सिर्फ 3 तक जाएगा। सो इट विल कंपेयर ARR 0 with ARR 1. So 14 is compared with 27, nothing happens. 27 is compared with 33, nothing happens. 33 is compared with 10, it will swap. So 10 comes here, 33 comes here, 35 comes here. So we show, यहाँ पे आप जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप के लिए लिखा है वैसे ही आप यहाँ सेकंड स्टेप के लिए लिख दोगे, और आप दिखा दोगे कि 33 is the second largest number which comes at second last position in the second step. ठीक है, so this is your bubble sorts first two steps. अच्छा बताओ, 5 नंबर्स हैं तो टोटल स्टेप्स कितने लगेंगे? इफ यू हैव 5 नंबर्स है, टोटल स्टेप्स कितने यूज होंगे यहाँ पे? अगेन शुरू होगा ARR 0 ARR 1 के साथ। वेरी गुड, 4 स्टेप्स। ठीक है, सो 14 27 से कंपेयर हुआ, 27 जो है आपका वो 2 से कंपेयर हुआ, तो सिर्फ दो ही कंपैरिजंस मेरे यहाँ लगेंगे, और अब मेरे पास आ जाएगा 10, 27, 33, 35। सो 27 कम्स एट इट्स पोजीशन। ठीक है, सो स्टेप 3 में आपका जो तीसरी थर्ड लास्ट पोजीशन है उस पे आपके पास नंबर आ गया। ठीक है,
So we have got it at the third last position, and now it's the time for last step. So this is step 4. Step 4 पे I have these values left with me, और इसमें आपका जो comparison होगा वो सिर्फ एक ही होगा, that is ARR 0 is compared with ARR 1, and when 14 is compared with 10 it will be swapped because 14 is greater, 10 is less, and that is it. 14 comes at its own position. तो जब बाकी के चार नंबर अपनी अपनी जगह पे आ गए तो पांचवा नंबर ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे है, and hence your list is sorted. So sorted list is 10, 14, 27, 33, 35. तो ये आपको सारे पासेस पेपर में लिख के दिखाने हैं. यू हैव टू राइट देम लाइक दिस. ठीक है, तो ऐसे आपको दिखाना है कि किस तरह से ये आपका सॉर्ट हो रहा है. ये मैं भेज देती हूँ आपको. एक्सपोर्ट एज एन इमेज, एक्सपोर्ट. ठीक है, सो ये पूरा जो स्टेप्स हैं जैसे मैंने लिखे हैं, आई विल सेंड यू दैट. राइट, सो ये भेज देती हूँ. समझ आ गई है? अब ऐसे ही आप इसका एल्गोरिथम, पूछा नहीं है उन्होंने, बट इट्स बेटर टू राइट. सो पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं बबल सॉर्ट. यहाँ पे आपका ए एरे है, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. आपको क्या करना है? तो सिंपल सा काम है, रिपीट फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू एन माइनस 1. ठीक है, सो एल्गोरिथम में 0 से शुरू करना जरूरी नहीं होता, आप 1 से भी कर सकते हो. दैट्स टोटली अप टू यू, हाउ डू यू वांट इट. सो रिपीट फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू एन माइनस 1. यहाँ पर हो जाएगा रिपीट फॉर j इज इक्वल टू 1 टू n माइनस आई. और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इफ aj इज ग्रेटर देन aj प्लस 1, तो अगर वो अपने से अगले नंबर से बड़ा है तो उसे स्वैप कर दो. सो स्वैप aj विद aj प्लस 1, ये स्वैप हो जाएंगे. एंड इफ होगा, एंड रिपीट होगा, और ये वाला एंड रिपीट होगा. बस इतना सा काम है इसमें. ये इसका एल्गोरिथम हो गया. तो आपका बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या है कि भाई आई जो है वो 1 से 4 तक जा रहा है. इस एग्जाम्पल के केस में अगर आप लोगे, j है 1 टू n माइनस 1, तो जब i मेरा 1 है तो n माइनस 1 मतलब 4 बार लूप चलेगा. फर्स्ट स्टेप में 4 कंपैरिजन होंगे. जब i 2 हो जाएगा तो n माइनस 2 मतलब 3 कंपैरिजन होंगे. जब 3 हो जाएगा तो n माइनस 3 2 कंपैरिजन होंगे क्योंकि n आपका 5 है. जब 4 हो गया तो n माइनस 1 सॉरी n माइनस 4, सिर्फ एक ही कंपैरिजन हुआ, एंड देन माय लिस्ट इज सॉर्टेड. आया समझ? ठीक है, तो जैसे आपने ये बबल सॉर्ट किया है, ऐसे ही आपको सिलेक्शन सॉर्ट करना आना चाहिए, ऐसे ही आपको इंसर्शन सॉर्ट करना आना चाहिए. सारे सॉर्टिंग्स आने चाहिए बेसिकली. तो जितने भी हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, यू मस्ट नो ऑल ऑफ देम हाउ टू राइट. तो आप ऐसे नंबर्स लेके प्रैक्टिस करोगे अपने नंबर्स को सॉर्ट करने की, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, विद द हेल्प ऑफ मर्ज सॉर्ट. तो जो भी आपको सॉर्टिंग सिलेबस में है, आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि नंबर्स दिए गए हो और फिर आपसे बोला जाए कि इसको सॉर्ट करके दिखाओ. ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव डन नंबर ऑफ टाइम्स, यू हैव रिवाइज नंबर ऑफ टाइम्स. तो आज आप फिर से रिवाइज करेंगे अभी. सो आपका शाम तक का काम क्या है? शाम को वी विल हैव क्लास अगेन, जिसमें वी विल बी डूइंग योर टॉपिक्स, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल एरेज कैसे होते हैं. अभी हमने इसमें सिर्फ सिंगल डायमेंशन पढ़ा है. सो वी विल बी डिस्कसिंग 2 डायमेंशनल एरेज, एंड इसमें एक मेमोरी कैलकुलेशन करे को क्वेश्चन जो है बहुत रेयर आया है, बट करना तो है क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है ना. सो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे और एड्रेस कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें आपको 2D एरे दिया होता है, फिर बोलते हैं कि बताओ इस लोकेशन पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या होगा. उसका एक फॉर्मूला है, वी हैव टू डू दैट. स्पार्स मैट्रिक्स और हैशिंग, ये मेन 2 टॉपिक्स हैं. सो ये 2D एरे वाले में तो कम ही टाइम लगेगा बिकॉज यू नो यू हैव वर्कड ऑन इट, एंड करा तो आपने स्पार्स और हैशिंग भी, बट उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं होती क्योंकि उसके इतने प्रोग्राम्स हम नहीं बनाते. सो मेजरली वी विल बी डूइंग स्पार्स मैट्रिसेस एंड हैशिंग इन द इवनिंग. ये मैं आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, और आप बाकी का जो है वो रिवाइज करके आओगे. क्या रिवाइज करके आओगे? लीनियर बाइनरी हमने रिवाइज कर लिया, बबल सॉर्ट वी हैव डन. यू हैव टू रिवाइज सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, merge sort. ठीक है, सो दिस यू आर गोइंग टू रिवाइज, एंड कोई भी डाउट आपको इसमें होगा तो वो आप मेरे से शाम को पूछोगे. आपके पास सारी सॉर्टिंग्स की अलग अलग वीडियोस हैं, राइट? जो लोग YouTube पे देख रहे हैं बेटा, प्लेलिस्ट के अंदर सारी सॉर्टिंग्स की अलग अलग वीडियोस हैं, और ऐप पे तो आपके पास है ही सारा कंटेंट.
ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू दैट, कोई भी डाउट किसी भी एल्गोरिथम में होगा आउट ऑफ सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, वो आप मुझसे शाम को पूछोगे। सो वी विल बी हैविंग अ क्लास एट 5। ठीक है, 5 बजे रखेंगे क्लास, और 5 बजे आप डाउट्स लेकर आओगे। उसके अलावा जो इसमें से 3 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, दैट इज दिस एड्रेस calculation, memory representation of 2D array and address calculation we will be doing. Along with that, we will do hashing and sparse matrices. ठीक है, तो ये पक्का है, देखो sparse matrix और hashing पे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, that's 100% sure. ठीक है, so we will be doing that in the evening class, and we will be checking out the PYQs as well. ठीक है, तो ये आपके जो PYQs हैं, वैसे तो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उसी तरह के हैं आपके, रिपीटेड जैसे हमने अभी देखे। सो लाइक यू कैन सी एक्सप्लेन एरे इम्प्लीमेंटेशन, ये तो प्रायोरिटी क्यू है, ये नेक्स्ट में है। नो नो नो, write a program to insert an element in a sorted array. This is the one. ये array का question है, write a program to insert an element in sorted array at its deserving position and explain. तो एक sorted array है, उसके अंदर आपको एक element insert करना है. Explain sparse matrices and their types with the help of suitable example. ठीक है, so program to implement linear linked list, ये next unit का है। अब इसमें भी देखो यूनिट वाइज नहीं दे रखा है, इन्होंने पहले ही इन ऑर्डर वाला क्वेश्चन दे दिया है, स्टैक का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। सो ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहे कि यूनिट वाइज क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आपको आ सकते हैं, यू शुड बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग। ठीक है, ये आपका दोनों ही क्वेश्चन स्टैक के हैं। तो इंसर्ट फॉलोइंग वैल्यूज इन बाइनरी सर्च ट्री, ये देखो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। राइट अ नीट एल्गोरिथम फॉर मर्ज सॉर्ट एंड एक्सप्लेन, सो ये आप ले लो क्वेश्चन जो शाम तक आप करके रखोगे। परफॉर्म द मर्ज सॉर्ट ऑन फॉलोइंग डेटा, ट्राई डूइंग दिस एंड दिस ऑल्सो। हाउ टू डायमेंशनल एरर्स मिसप्रिंट है, एरर्स है यहाँ पे, एरर्स प्रिंट हुआ हुआ है। सो हाउ टू डायमेंशनल ये होता है जब नॉन कंप्यूटर साइंस वाले बंदे से पेपर टाइप कराया जाए, उसने बोला होगा एरर्स, उसने टाइप कर दिया एरर्स, और प्रूफ रीडिंग भी नहीं करी लोगों ने। सो एरर्स आर इंटरनली स्टोर्ड, व्हाट इज कॉलम मेजर एंड रो मेजर मैट्रिसेस, राइट अ नीट एल्गोरिथम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट एंड परफॉर्म इट ऑन द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, सो आप एक काम करो, आप सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसको शाम तक तो करके रखो फॉर श्योर, बाकी के क्वेश्चंस हम शाम को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, सो दीज 2 क्वेश्चंस आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप, और जो यूट्यूब पे है वो भी इसको सॉल्व करके रखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको भेज रही हूँ। सो दैट इज इट फॉर नाउ, आई विल सी यू एट